जो मुखबरी करने वाले हैं उन पे भी मुझे शक है और उन पे भी मुझे यकीन होता है। शक क्या होता है, यकीन होता है कि किसने मुखबरी की है, वो भी मुझे पता है। बाकी खैर बेगम साहबा ही बताएगी अगली बात। हाँ जी वीवर से जिन लोगों ने मुखबरी की है, जिन लोगों ने मतलब कि ये कुछ करवाया, तो हमें यार वीवर मैं बताता चलूँ, सीधे लफ्ज़ों में कहूँगा और साफ लफ्ज़ों में कहूँगा, ठीक है ना, इसी पे ही हमला हुआ है, ठीक है ना। उन्होंने अम्मी जी के ऊपर जो वार किए हैं ना, वो इसी को समझ के किए हैं कि वो ही सो रही है, ठीक है ना। अगर आप जाती ना तो कुछ और भी हो सकता था, ठीक है ना। ठीक किया है कि आप नहीं गई। ना ये हमारे खुद हमारे नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी अल्लाह, नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी अल्लाह, नसीबा खोल दे मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अल्लाह पाक आप सबकी लंबी उम्र करे, आमीन सुम्मा आमीन। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज के मज़ेदार व्लॉग का करते हैं जी आगाज़। और ये देखें जी, जब भी ट्यूबवेल चलती है तो बेगम साहिबा काफ़ी सारे फ़ायदे उठा लेती है, बच्चों को नहला लेती है, कपड़े धो लेती है, अपने इधर रेस्ट रूम के नीचे पानी का छिड़काव लगा लेती है, कभी कभी तो पता नहीं फ़र्श धोने भी लग जाती है। अब आज मैं फर्श धोने लगी हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वीवर्स मैंने सोचा आज ना मैं इधर से ही पानी भर के ना फर्श धो लेती हूँ, क्योंकि आज इधर मोटर में भी पेट्रोल ख़त्म हो गई, क्योंकि बच्चे जो है ना ज़िद करते हैं कि अम्मी हमें मोटर चला के दो, हमें नहाना, क्योंकि गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं ना, इसलिए पूरा दिन वो नहाते रहते हैं। तो रिवर्स मैंने सोचा मैं ना इधर से पानी भर के ना कमरा धो लेती हूँ, एक तो कमरा भी ठंडा हो जाता है और साफ भी हो जाएगा। यार वो क्लीन में पानी नहीं जाएगा उधर नहीं डालना ही है, आप देखते जाओ मैं करती क्या हूँ। सही है जी। नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी अल्लाह, 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 तू जिनो चावे दे में, तू जिनो चावे दे में, मर्जी तेरी अल्लाह, नसीबा खोल दे मेरा। और पानी जो है ना इस सेंस को जा रहा है वापस। हाँ तो जल्दी जल्दी भर लेना आप। और इस साइड से ना ठंडी ठंडी हवा आ रही है, क्योंकि इस साइड से ना पानी लगा हुआ है और इधर से ठंडी ठंडी हवा लगी है ना। हाँ जी, पानी भागा जा रहा है, तो जल्दी जल्दी भर लेना आप, जल्दी जल्दी। अब जो है ना रिवर्स झाड़ू की भी थोड़ी बहुत मदद ले लेते हैं। ऐसे अगर मैं पानी बहाती नहीं ना वो तो बाहर चला जाएगा ना। हाँ जी। सफाई ठीक से नहीं होगी। नसीबा खोल दे मेरा या अल्लाह, सुन ले दुहाई, नसीबा खोल दे मेरा या अल्लाह, सुन ले दुहाई, बैठी औरल के सारे, बैठी औरल के सारे, माँ पियो पैन ते पाए, नसीबा खोल दे मेरा, नसीबा खोल दे मेरा, खरी कर किस्मत मेरी, नसीबा खोल दे मेरा, खरी कर किस्मत मेरी, तू ना जोगा कर दे, तू ना जोगा कर दे, मैं खावा इज्जत दी रोटी, नसीबा खोल दे मेरा, नसीबा खोल दे मेरा, बड़ी जुर्मा तू हुआ, नसीबा खोल दे मेरा, बड़ी जुर्मा तू हुआ, शरीका रो लिया मैनू, शरीका रो लिया मैनू, बराबर फेर खलोवा, नसीबा खोल दे मेरा। कितनी देर है बेगम साहिबा? जूता पहना हुआ है, अंदर लेके आ रहे हैं। हाँ जूता उतार दूं? इस साइड पे आ जाना। अच्छा अच्छा। जितनी भी कोशिश करती हो ना मिट्टी को बाहर निकालने की, तो जब भी हवा चलती है, आंधी आती है,
तो फिर मिट्टी अंदर चली जाती है। हाँ जी, इस मिट्टी से ना मुझे एक बात याद आ गई है। हाँ। और वो आज मैंने अपने व्यूअर्स से लाजमन शेयर करनी है, क्योंकि वो बात हम पहले शेयर नहीं कर सके, क्योंकि हमारे पहले के भी लोग एडवांस बने हुए होते हैं, तो हम मतलब के रूटीन बाय रूटीन वो अपलोड करते आए हैं। तो आज हम व्लॉग बना रहे हैं ना, तो मैंने सोचा इसमें जो है ना ये बात करना लाजमी है, और आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। चलें इधर से निकलें, उधर छाँव पे बैठें, फिर बात करें बैठ के। ये जब सोचेगी ना ये गिर जाएगी, हल्की हल्की हवा भी चलाना चाहे तो मिट्टी जो है ना अंदर चली जाती है। ऐसी हमारे कमरे की सेटिंग है। सही बात है। तो जी व्यूअर्स, ये देखें कमरा जो है ना हल्का फुल्का साफ हो गया है। ये देखें जी, ये हल्का फुल्का ही हुआ है ना। बेगम साहिबा ने अंदर से फ़र्श धो लिया है, अब इधर छाँव पे आ चुकी है। चलें जी। और बेगम साहिबा ने थोड़ी देर पहले जिक्र किया है कि एक बात है वो बताती हूँ, तो वो क्या बात है मैं आपको बताता हूँ। पहले हम क्यों नहीं बता सके, क्योंकि हमारे व्लॉग जो होते हैं ना एडवांस बने हुए पड़े होते हैं, और जब वो व्लॉग ख़त्म हो जाते हैं तो तब हम और व्लॉग बनाना शुरू करते हैं। चलें जी, आज वो व्लॉग ख़त्म हो गए हैं, तो आज हम व्लॉग शुरू कर रहे हैं। तो हमने सोचा इस व्लॉग में वो जिक्र लाजमी करना चाहिए। वो बात यह है कि जब से हमने यूट्यूब चैनल बनाया है ना, तो हमारे अपने हैं, ये नहीं है कि कोई और हैं, हमारे अपने इतने दुश्मन बन चुके हैं। वो तो इतना चाहते हैं कि हमें मौका मिले और हम इनकी जान ही ले लें। तो खैर मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। तो बताता हूँ कि बेगम साहिबा को हफ्ते वाले दिन मैं मायके छोड़ के आया। जैसे ही मुझे बेगम साहिबा ने बताया तो वही हाल हवाल दे रहा हूँ। तो पहले जब भी छोड़ के आता हूँ ना, तो ये शाम को फिर वापस आ जाती है। ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ख़ास मतलब जैसे मुल्तान हो गया, मुल्तान हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, और मुजफ्फरगढ़ दूर है। ये तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर का फासला होगा। ये वापस आ जाती है। चलें जी, इसे छोड़ के आया तो सारा दिन इसने अपनी अम्मी के साथ गुजारा, बहन भाइयों के साथ गुजारा, खाना पीना किया, और शाम हो गई तो बेगम साहिबा ने कहा कि मैंने सोचा कि मैं नानी के घर चली जाती हूँ। नानी का जो घर है ना वो 6 से 7 एकड़ दूर है इसकी अम्मी के घर से। तो ये अपनी नानी के घर चली गई। तो नानी इसकी ने कहा है कि बेटा आप आती हो दिन टाइम, फिर सारा दिन उनके साथ गुजार के पहले तो फिर चली जाती हो अपने घर वापस, तो आज आपको मैं नहीं जाने देती, आज रात आप मेरे पास रहोगी। चले जी, इसने कहा ठीक है मैं नानी अम्मा रहती हूँ आपके साथ। चले जी, ये अपनी नानी के घर थी और रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे। तो 5 बंदे, 2 बंदों के हाथ में गन और 3 हाथ से खाली इसकी अम्मी के घर आके घुसे। नानी के घर नहीं, अम्मी के घर। अच्छा जी, वो भुलेखे में थे कि ये जो है ना उन्होंने हमला इस पे आके किया है, हमला इस पे आके किया। उन्होंने ये समझा था कि ये अपनी अम्मी के घर सो रही है, ये तो कुदरता नहीं अपनी नानी के घर जाके सोई है। हाँ जी व्यूअर्स, उन्होंने हमला पता कैसे किया था, क्योंकि वहाँ पे कुछ हमारे अपने लोग हैं जो हमसे मतलब कि मुझसे जेलस होते हैं। वो ये कहते हैं कि ये अपनी अम्मी के घर आती है, पहले तो इनकी लड़ाई चल रही थी यूट्यूब चैनल की वजह से, तो अब तो इनका आना जाना हो गया, फिर ये जो है ना एक हो जाएंगे, हमारा तो प्लान चौपट हो गया। तो उन्होंने मतलब कि प्लानिंग किया कि ये आज आई हुई है तो इस पे जो है ना जानलेवा हमला करवाया जाए। हाँ जी, जो मुखबरी करने वाले हैं उन पे भी मुझे शक है, और उन पे भी मुझे यकीन होता है। शक क्या होता है, यकीन होता है कि किसने मुखबरी की है वो भी मुझे पता है। बाकी खैर बेगम साहबा ही बताएगी अगली बात। हाँ जी व्यूअर्स, जिन लोगों ने मुखबरी की है, जिन लोगों ने मतलब कि ये कुछ करवाया, तो हमें मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता पता चल ही जाएगा। वैसे हमें शक तो है लेकिन पक नहीं है। हाँ जी, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे साथ है। वो कहते हैं ना सराइकी में एक कहावत है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। हाँ जी, सही बात तो है। बस मारने वाले से बचाने वाला बड़ा गफूर रहीम है। हाँ जी, शायद मैंने मतलब कि उस दिन नानी अम्मा के घर रह से इस जानलेवा हमले से बचना होगा। हाँ जी। तो इसकी जो अम्मी जी है ना वो ही बता रही थी इसे, जब ये सुबह वक्त गई हाल हवाले ने, तो वही बता रही थी कि बेटा मेरा ना मुझे सुकून नहीं था पूरी रात कि पता नहीं आज क्या होने वाला है। कुदरतन तौर पे ही
तो माँ बाप होता है, माँ बाप का दिल पहले से जान जाता है। चल जाता है कि मतलब कि कुछ होने वाला। अम्मी कह रही थी कि मेरे दिल को ना घबराहट सी हो रही थी बहुत ज़्यादा, और मैं सोच रही थी कि पहले इतना मेरे दिल को घबराहट नहीं हो जितनी आज हो रही है, पता नहीं आज क्या होने वाला है। तो 5 बंदे जो थे ना वो चोर बन के आए थे हमला करने, हम मुझ पे चोर वो बन के आए। हाँ जी व्यूअर्स, चोर बन के आए थे। अगर चोर थे तो उनके जानवर बांधे हुए थे, वो जानवर खोल के ले जाते, बकरियां खोल के ले जाते, ले हैं बकरियां छोटे छोटे ले हाँ हम कहते वो है वो खोल के ले जाते। अच्छा, वो फौरन आए, इनके ऊपर आके हमला किया, इसके माँ बाप को उन्होंने काफी मारा है, भाइयों को मारा है, इतना इसकी अम्मी को मारा है ना बहुत ज्यादा। लड़ान भिड़ान हो गई, जैसे उठते गए मेरा मतलब कि मेरी अम्मी कहती मैं ऐसे सोई हुई थी, ऐसे मैं मतलब कि मैंने आंखें ना हल्की हल्की ऐसे बंद कर रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे सुकून नहीं, तो मैं ऐसे मतलब कि हाथ रख के सोई हुई थी। अम्मी कहती मेरे ख्याल से ना वो ऐसे जैसे वो ऐसे से देख रहा था ना मेरे ऊपर, झांक रहे थे, तो अम्मी कह रही मेरे ख्याल से वो सारी 4 पहियां देख के आ रहा था और मेरे ऊपर जैसे आ, तो मैं तो जल्दी उठ गई, और अम्मी का जो गला है ना वो ख़राब था, आवाज़ मतलब कि अम्मी की कम निकल रही थी। हाँ जी। तो अम्मी कह रही थी मैंने बड़ी कोशिश की चोर चोर करने की, चिल्लाने की, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं। और यार जब ऐसा कोई मामला बन जाए ना तो बंदे के ऊपर ना प्रेशर आ जाता है, तो बंदा ये नहीं समझता कि अब मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, वहाँ आवाज़ निकलनी थी। जब बंदों के हाथों में व्यूअर्स गने थी तो जाहिर है डर के मारे कुछ भी समझ नहीं आता। तो अम्मा जी बता रही थी कि उन्होंने आके सर के ऊपर मतलब वो गन्ने रख ली हैं, तो फौरन ही मारने लग गए। अम्मी कहती मुझे कह रहे थे कि आपने ना बोलना नहीं, आप चुप हो जाओ। तो जैसे मतलब कि अबू ने मतलब कि अम्मी की हल्की फुल्की आवाज़ सुनी, अबू की आंख खुली, अबू उठ गए, तो एक बंदा अबू के मतलब कि ऐसे गले फिट हो गया जाके, फिर मेरे भाई उठ गए, तो ऐसे मतलब कि उनकी आपस में काफ़ी मारपीट हुई, लड़ाई हुई आपस में क्या हो ये व्यूअर्स, उन्होंने काफी मारा है इसके अब्बू को, इसकी अम्मी को, और भाई तो इसके छोटे छोटे हैं, वो बेचारे ना किसी के साथ मासूम है, वो तो डर से गए थे, सहम से गए थे। तो फिर अब्बू ने मतलब कि कोशिश करके चोर 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 ऊंची आवाज़ में कहा, तो जिसके घर आवाज़ गई तो फिर वो लोग उठ के आ गए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। जब उन लोगों को पता चला कि अब लोग जो है ना जमा हो रहे हैं तो वो भाग गए तो उधर भी मेरे अब्बू की आवाज़ आ रही थी, नानी अम्मा के घर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी कि चोर आ गए हैं। तो मतलब कि फिर मेरा मामू भी उठ के मोटरसाइकिल पे जो है ना, मेरा मामू भी उधर चला गया था। मैं रात को नहीं गई थी, मेरी नानी अम्मा ने मुझे नहीं जाने दिया। यार व्यूअर्स मैं बताता चलूँ, सीधे लफ्ज़ों में कहूँगा और साफ लफ्ज़ों में कहूँगा, ठीक है ना, इसी पे ही हमला हुआ है, ठीक है ना। उन्होंने अम्मी जी के ऊपर जो वार किए हैं ना, वो इसी को समझ के किए हैं कि वो ही सो रही है, ठीक है ना। अगर आप जाती ना तो कुछ और भी हो सकता था, ठीक है ना। ठीक किया है कि आप नहीं गई ना। ये हमारे अपने मिले हुए थे, क्योंकि कोई किसी के घर इतना बड़ा दिल रख के नहीं घुसता, ना कोई चीज़ उठाया। अगर चोर होते तो फिर जैसे वो 2 बंदे अम्मी अबू पे मतलब कि उनके हाथ में गन्ने की प्रेशर डालते कि चुप हो जाओ, तो बाकी के जो 3 थे वो ऐसे दरवाजे खोल के अंदर जाते, छानबीन करते, पैसे उठाते, या मतलब कि हमारी बकरियां उठाते, ऐसा वैसा कुछ भी करते। उन्होंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया, बस मार पीट करके चले गए। जब उनको पता चला कि जिस बंदे को हम ढूंढने आए थे वो तो है नहीं इधर, हाँ तो जी। फिर जैसे उनको पता चला कि अब बंदे भी इकट्ठे हो रहे हैं, वो चले, वो फौरन निकल गए। व्यूअर्स बताता चलूं, जो मेरा ससुर है और मेरी सास है, निहायत शरीफ इंसान है, ठीक है ना। वो किसी की तेरी मेरी वाले नहीं है, किसी के साथ वो ऊट पटांग नहीं करते। उनको पता है उधर जो हम हमला करेंगे हम कामयाब हो जाएंगे अपने मतलब काम में, ठीक है ना। इधर कोई नहीं आता, ये अकेला घर है, और ये जो बस्ती है ना, ठीक है ना, ये सामने बस्ती देख रहे हैं आप, ये इतनी एक्टिव बस्ती है ना, और ये इधर कोई चोर आ जाए, कोई लुच्चा लिफंगा आ जाए, वो यहाँ से बच के नहीं जाता। इस बस्ती की ना मिसाल कायम है, इस बस्ती की मिसाल कायम है। अगर कोई भी इस इलाके में आके पूछे कि इधर कोई चोर आया हो, कोई चीज़ ले गया हो, कोई नहीं कहेगा कि वो यहाँ से बच के जाता है, कोई नहीं बच के जाता। तो इसलिए वो इधर नहीं आते। और लेकिन वहाँ पे मेरी अम्मी का घर व्यूअर्स अकेला है, सड़क के साथ, ठीक है, अकेला घर है। तो मतलब व्यूअर्स मैं बताता चलूँ ना, इधर कोई नहीं आता डर के मारे कि इस बस्ती से हम निकल नहीं सकेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, उधर वो शरीफ इंसान है, वो किसी को कुछ ना कहने वाले, उन्होंने वार कर लिया है, चलो अल्लाह वारिस है, बस अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। और व्यूअर्स आप सबको हमारा बताने का मकसद ये था कि आपको हम अपनी YouTube फैमिली समझते हैं, तो आपको बताना हमारे लिए लाजमी था,
ठीक है ना। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के भी हमारे ऊपर मामलात हैं, इस तरह के भी हमारे ऊपर हमले होते हैं और हो रहे हैं। और आप दुआ करें कि जिनके ऊपर हमें शक है वो बंदे क्लियर हो जाएं और उसके बाद जो भी होगा अल्लाह वाले से देखा जाएगा। इंशाल्लाह वो बंदे क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह जल्द वो हमारे हाथ चढ़ेंगे इंशाल्लाह। 100% से 98% हमें उम्मीद है कि वही हैं, 2% उम्मीद हमें नहीं है। 98% शक है ना, हाँ जी, तो हमें उन पे 98% तो यकीन है कि वो वही हैं, लेकिन कुछ बाकी जो रहता है ना हम वो भी पता लगा लेंगे इंशाल्लाह। बाकी जो होगा वो देखा जाएगा अल्लाह वाले से। सब कुछ बर्दाश्त होता है, सब कुछ बर्दाश्त होता है, लेकिन इतना बर्दाश्त नहीं होता कि हमारा माँ बाप किसी से भी बर्दाश्त नहीं होता कि हमारा माँ बाप जो है ना वो मार खाता रहे, उसे लोग मारते रहें और हम चुप बैठे रहें। चाहे कोई गरीब है या अमीर है, चाहे कोई भी है ना, किसी से ऐसी बात बर्दाश्त नहीं होती और हमसे भी बर्दाश्त नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी आप सब ने हमें सपोर्ट करनी, आप सब ने हमें भरपूर साथ देना है बस इस मामले में। और उनको सज़ा भी इंशाल्लाह मिलेगी, इंशाल्लाह सज़ा मिलेगी। सबका अल्लाह निगहबान है। और बाकी जो है ना बेगम साहिबा आप वीडियो का एंड कर लें। व्यूअर्स काफ़ी सारा हमने आप लोगों का टाइम लिया है और काफ़ी सारी बातें थी और जो हमें ना चुभ रही थी और दिल कर रहा था कि अपने व्यूअर्स से शेयर करें, आखिर हमने कर ही दी है। बाकी की जो हाँ, ये एक और बात बताता चलूँ, जो लोग हैं ना वो हमारी वीडियोस भी देख रहे हैं, इस वक्त भी देख रहे होंगे, ये हमारी बातें भी सुन रहे होंगे, जो लोग भी हैं वो कोई वीडियो मिस नहीं करते हैं। हाँ जी, कोई वीडियो भी मिस नहीं करते, वो देखते ज़रूर हैं। और जब वो लोग ये वीडियो देखेंगे तो वो मज़ीद ज़्यादा से हो जाएंगे, पता भी चल जाएगा। चलें आप तो ये कहानी रियल है, ये रियल कहानी है। आपने ये दिल में भी नहीं सोचना कि ये फेम लेने के लिए व्यूअर्स लानत भेजते हैं, कोई ज़रूरत नहीं ऐसी फेम पे, ठीक है ना। मैं कसम खा के कहता हूँ ये जो बात है ना ये सच है। और सच क्लियर होगी उस दिन जिस दिन मतलब पता हमें चल गया ना कि फलां बंदे थे, उस दिन तो आपको क्लियर ही पता चल जाएगा। उस दिन अगर हमारा बस चला ना हम वीडियो करके भी आप लोगों को इंशाल्लाह कि ये बंदे थे, ये अंदर खड़े हैं, बस इंशाल्लाह। और व्यूअर्स आप लोगों ने बस हमारे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें दुश्मन के शर से महफूज रखे, हर किसी को अल्लाह पाक। हाँ जी। और आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।